जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। साधु ने हार नहीं मानी। जो प्रेमी भजन और ध्यान में लगे हुए हैं, यानी रोज ध्यान भजन करते हैं, उनको दूसरों की बात सहन करना चाहिए। जब दूसरों की बात हजम करोगे तब भजन होगा। दूसरों की बातों को पकड़ लिया तो साधन भजन बिगड़ जाएगा। मन उन्हीं बातों में लगा रहेगा। तुम कहोगे कि मैं बैठता हूँ पर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। संसार के लोगों तो वही बात करेंगे जिससे आपको चोट लगेगी, पर आपको उसकी गांठ नहीं बांधनी है, उसको हजम करना है। यह सब कर्मों की अड़चन बाधा आती है, उसी को हटाने के लिए भजन ध्यान किया जाता है। सूरत तो गंदगी लाती है, मन गंदगी लाता है, इसलिए तुमसे कहा जाता है कि मन को सूरत के साथ रोककर ध्यान भजन करो। मन रुके तो धीरे धीरे सफाई होती चलेगी। सत्संग वचनों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर वचनों का ध्यान ना रखा तो किसी की बात लग गई तो भजन ध्यान खराब हो गया, मन उसी में उलझ गया। तुम छोटे बन जाओ। तुमने देखा होगा कि जब कोई भीख मांगने आता है तो एकदम छोटा दीनहीन बनकर कोई कुछ कहे, उसको वो मन में नहीं उतारता। वह तो अपनी याचना करता है। जब वह दीन होकर मांगता है तभी उसको भिक्षा मिलती है। अकड़ा रहेगा तो उसे कोई क्या देगा। तुम भी उस मालिक के द्वार पर बैठते हो, उसकी दया भीख चाहते हो। जब तुम उससे भिक्षा लेने जाओ तो अपना आपा खो दो। लोग ऐसा ही करते थे, तब उनको दया मिलती थी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। काशी में एक माई थी। वह किसी को कभी कुछ नहीं देती थी, बल्कि और गालियाँ देती थी। एक साधु एक देखता रहा। वह बोला कि मैं इस माई से जरूर कुछ न कुछ लूँगा। वह रोज़ माई के दरवाजे पर जाता, अपनी पुकार लगाता कि माई कुछ दे दे तो तेरे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, लेकिन वह केवल गालियाँ ही देती। पर साधु ने हार नहीं मानी, वह बराबर पुकार लगाता ही रहा। एक दिन माई झाड़ू लगा रही थी, ये पहुंचा और अपनी आवाज़ लगाने लगा। वह भी इसके रोज़ रोज़ के आवाज़ से तंग आ गई थी। गुस्से में उसने सारा कूड़ा करकट जो बटोरा था उसे ले जाकर उसकी झोली में डाल दिया और बोली कि तू रोज़ रोज़ मांगता है तो इसको ले। साधु ने कहा कि माई तेरा भला हो, तूने तो देना सीखा, और वह चल पड़ा। माई को उसकी बात लग गई। वह रोज आता और माई 2 रोटियां देने लगी। उसमें इतना बदलाव आया कि वह रोटी बनाकर उसे रखती और जब तक साधु को रोटी ना खिला देती तब तक वह खुद नहीं खाती थी। तो ऐसा ही होता है, धीरे धीरे जब बात को बर्दाश्त करते हैं तब दूसरा बदल जाता है। तो बात को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि आप भजन करते हो, सत्संग सुनते हो और बातों को ना पकड़ पाओ तो सुनना बेकार, चाहे जितना ऊंचा सत्संग सुनाया जाए। जो लोग सच्चा रास्ता पा चुके हैं उनको एक एक बात ध्यान में रखना चाहिए और भजन करना चाहिए। खाली दिखावे के लिए बैठ गए पर मन झगड़े में पड़ा रहता है। इसलिए तो महात्माओं ने कहा कि कोई कोई भजन करता है, कोई कोई शब्द पकड़ कर चलता है और कोई अपने घर पहुँचता है। भूलने का स्वभाव रखना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे भूल जाना चाहिए। इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। अगर बातों को भूलेगा नहीं तो वही बातें भजन में खड़ी हो जाएंगे और बाधा डालेंगे। मन तो भिखारी है। सत्संग की बात सुन लो और सुनते रहो तो भजन नहीं बिगड़ेगा। भजन भी ना बने, वचन भी याद ना रहे तो क्या काम बनेगा। अच्छे प्रेमी जो होते हैं वो वचनों को याद रखते हैं। जब जैसी ज़रूरत हुई काम ले लेते हैं। जब ज़रूरत हुई मन से इंद्रियों से काम ले लिया और फिर हटा लिया, भजन में लग गए। आदत इस तरह से बदल जाएगी। कभी ध्यान किया, कभी भजन किया, मन और बुद्धि इधर ही लगे रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। ना सुमरन किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया। आपको रास्ता मिला है तो आप अंदर की चाल चलो। बाहर से शरीर से भागते हो, कूदा फांदी करते हो तो इससे कुछ नहीं होगा। अपनी जीवात्मा को जगाओ, तब तुमको यह देखने को मिलेगा कि सारी की सारी जीवात्मा वहीं से आई हैं जहाँ से हम सब आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।